नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर विकास न्यास पर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की जमीनें बेचकर पैराफेरी क्षेत्र मांडल में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि भीलवाड़ा में यूआईटी कॉलोनी के बाशिंदे पीने के पानी, सड़क और बिजली के लिए तरस रहे हैं। अगर 1 महीने में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो भाजपा नगर विकास न्यास का बेमियादी समय के लिए घेराव करेगी। विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन कार्यवाहक सचिव रजनी मादीवाल को दिया है, जिसमें कहा गया है कि यूआईटी द्वारा बसाई गई कॉलोनियों में पीने के पानी की खासी समस्या है। नेहरू विहार कॉलोनी के लोग तो एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। यूआईटी को कॉलोनियों में नालियां, सड़कें और बिजली की समस्याएं हैं। वार्ड 64, 68, 67 व 69 में काफी समस्याएं हैं। योजना और गैर योजना क्षेत्र में पट्टे समय पर नहीं मिल रहे हैं। आजाद नगर मेडिसिटी की स्थापना अधरजूल में है। वार्ड 66 में 100 फीट रोड निरस्त कर मास्टर प्लान में 60 फीट रोड करने की मांग की है और बिना मकान गिराए सड़क बनाने की मांग रखी गई है। यह इलाका चपरासी कॉलोनी और गायत्री नगर का है, जहां भूमाफियाओं के दबाव में नगर विकास न्यास 100 फीट रोड बनाने पर आमदा है। उन्होंने कहा कि यूआईटी भीलवाड़ा में यह मंडल में है। यह आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि भीलवाड़ा की जमीन बेचकर यूआईटी पैसे कमा रही है और यह करोड़ों रुपए पैराफेरी के नाम पर मंडल क्षेत्र में खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये समस्याएं 1 माह में नहीं सुधरी तो भाजपा नगर विकास न्यास का अनिश्चित काल के लिए घेराव करेगी। उधर कार्यवाहक सचिव रजनी मादीवाल ने इस बात का खंडन किया कि भीलवाड़ा में पट्टे बनाने में कोई दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर पट्टे बांट रहे हैं और लोग इससे खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज 450 लोग उनके घर के पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अवस्थी ने कुछ समस्याएं रखी है जिनका समाधान करेंगे। इनकी जो जनाक्रोश यात्रा थी, हमने सब वार्डों में दौरे किए थे। उन जनाक्रोश यात्रा में जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई है और जो यूआईटी की जिम्मेदारी है, पानी, सड़क, बिजली और जो प्रमुख समस्याएं हैं पट्टे की, वो समस्याएं यथावत है। यूआईटी को बार बार हमने यहाँ तक कह दिया कि ये यूआईटी भीलवाड़ा यूआईटी है या मंडल यूआईटी है, इसका भी समाधान हो जाए तो हमको पता चले कि ये यूआईटी हमारे भीलवाड़ा में नहीं है। हजारों करोड़ रुपया भीलवाड़ा यूआईटी शहर की जमीनों को बेच के प्राप्त करती है। कोई पेरापेरी से एक पैसा नहीं आता इनको, लेकिन पेरापेरी के नाम पे सारा पैसा खर्च हो रहा है और शहर की जनता त्रस्त है। जो यूआईटी कॉलोनीज में आज तालाब बने हुए हैं नालियों की कमी के कारण से और परेशान लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अब हम यहाँ जीना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते। ऐसी परिस्थिति में यूआईटी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है। इनके कानों पे जू नहीं रेंगती। हर मीटिंग में हम कलेक्टर के सामने बात उठाते हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। प्राइवेट कॉलोनियों में पानी की समस्या यथावत है और नेहरू विहार की समस्या यथावत है कि आज नेहरू विहार तो यूआईटी के द्वारा बसाई गई कॉलोनी है, वो प्राइवेट कॉलोनी नहीं है। 3000 मकानों के बाशिंदे आज एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर इन्होंने 1 महीने में इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम निश्चित काल के लिए इस यूआईटी का घेराव करेंगे। नहीं, आरोप तो विधायक महोदय ने कुछ नहीं लगाए हैं। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि सभी वार्डों में कुछ समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड नाली की, उनको 1 महीने में दुरुस्त किया जाए। उसका प्रोसेस 1 महीने में स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पट्टे को लेकर भी काफी लोगों को असंतुष्ट है। नहीं, पट्टे को लेकर लोगों में कोई असंतुष्टि नहीं है, लोगों में संतोष है। जिस तरह से हम घर घर जाके पट्टे दे रहे हैं तो लोगों में, भीलवाड़ा वासियों में काफी खुशी का माहौल है। आज क्योंकि शुक्रवार है और आज भी हमारा पट्टा वितरण का अभियान है और हमारी जो कॉलोनियां हैं, संजय कॉलोनी, आजाद नगर, तिलक नगर और गैर योजना क्षेत्र, उसमें भी हम अभी पट्टे देने का हमारा कार्यक्रम है। तकरीबन 450 पट्टे आज वितरित किए जाएंगे। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से वीर सपूत हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य भर में निकलने वाली जन जागरण रथ यात्रा शनिवार 17 दिसंबर 2022 को प्रातः 9 बजे श्री अमरापुर स्थान जयपुर से संत महात्माओं के आशीर्वाद से धर्म ध्वजा फहरा कर रवाना की जाएगी, जो राज्य भर में 28 जिलों में से 80 से अधिक शहरों में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा में जन जागरण व देशभक्ति कार्यक्रम करते हुए 17 जनवरी 2023 को बालक धाम किशनगढ़ में विश्राम करेगी।
प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी ने बताया कि रथ यात्रा का निर्माण व मार्गदर्शन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन हरि सेवा उदासीन सनातन आश्रम भीलवाड़ा की देखरेख में कर विधिवत पूजन कर रवाना किया गया, जो कल शनिवार 17 दिसंबर को श्री अमरापुरा स्थान जयपुर में प्रातः 9 बजे प्रेम प्रकाश आश्रम के मंडलाचार्य साईं भगत प्रकाश व अन्य संत मंडली द्वारा आशीर्वाद के साथ धर्म ध्वजा फहराकर रवाना किया जाएगा। रथ यात्रा संयोजक हीरालाल तोलानी ने बताया कि समारोह में राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तिर्थानी, प्रदेश प्रभारी मुकेश लखियानी, गुजरात गांधीधाम सभा के संपर्क अधिकारी मनोज व प्रशासनिक अधिकारियों की गर्मीमाई उपस्थित रहेगी। प्रवक्ता तुलसी संगतानी ने बताया कि हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष में देश भर में यह जन जागरण रथ यात्रा राजस्थान में ही आयोजित की जा रही है। 23 मार्च से हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों का शुभारंभ सिंधुपति महाराज दाहर सेन स्मारक अजमेर में किया गया और वर्ष भर के आयोजनों के समापन अवसर पर 31 मार्च 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव व हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष पर रथ यात्रा में 2 रथों पर स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान हुए महापुरुषों के चित्रों के साथ भारत माता व हेमू कालानी के चित्र लगाए जा रहे हैं और उनका जीवन परिचय फोल्डर, रंगीन स्टिकर व सिंधु चिन्ह के पत्रक घर पर पहुंचाने के लिए रथ यात्रा में कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। प्रदेश सह संयोजक विष्णुदेव सामतानी ने बताया कि जन जागरण रथ यात्रा से युवा पीढ़ी को देशभक्ति भावना से जोड़ने के साथ साथ महापुरुषों के जीवन के प्रेरणा प्रसंगों व देश में स्वतंत्रता आंदोलन में सिंध प्रदेश के योगदान का ज्ञान कराया जाएगा। सिंध के गौरवमय इतिहास व सिंधु संस्कृति का ज्ञान होगा। सह संयोजक रमेश हरपलानी ने बताया कि रथ यात्रा में युवा मातृशक्ति का 2 पहियों वाहनों से अगवानी करते हुए पूरे मार्ग को देशभक्ति माहौल से गुंजायान करेंगे व जगह जगह पर हेमू कालानी प्रतिमा व महापुरुषों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मातृशक्ति शोभा बसंतानी द्वारा विभिन्न स्थानों पर देशभक्ति कार्यक्रमों हेतु अलग अलग मातृशक्ति टोलियों का गठन कर रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें बाल संस्कार शिविरों में तैयार विद्यार्थियों की इन कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आज 16 दिसंबर को हरि सेवा धाम से शहीद हेमू अमर कालानी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये रथ का पूजन कर यहाँ से आज जयपुर जा रहा है। कल 17 दिसंबर से 17 जनवरी तक पूरे 1 माह राजस्थान भारत के शहीदों की याद में पूरे राजस्थान की यात्रा करेगा और शहीद हेमू अमर कालानी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कम से कम 5000 से ज़्यादा किलोमीटर पूरे राजस्थान में चलेगा और 100 से अधिक जगह पे इनका स्वागत और उद्बोधन रखा गया है, जो उन शहीदों की याद में उनकी बारे में सबको आम जन को बताया जाएगा। जैसे भारत में शहीदों के प्रति और जो हर घर में शहीदों के प्रति सम्मान बढ़े और माँ भारती का मस्तक गौरव से ऊंचा होता है, इसी उपलक्ष्य में यह यात्रा की है। जैन तीर्थ समय शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में सकल जैन समाज की ओर से आज 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे गए। जैन धर्मावलंबियों का शाश्वत तीर्थ श्री समय शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का देश भर में विरोध किया गया। सकल जैन समाज ने विशाल जुलूस के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया। जुलूस में सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। जुलूस महावीर पार्क, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट, रेलवे स्टेशन से होते हुए कलेक्ट्रेट जैन समाज कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हम सकल जैन समाज भीलवाड़ा के सभी संप्रदाय के लोगों ने एकजुट होकर के समय शिखर जी को जो पर्यटक क्षेत्र घोषित किया, उसके खिलाफ आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। झारखंड सरकार ने जो ये एक असंवैधानिक फैसला जो लिया है, उसके खिलाफ हम एक आवाज़ उठाई है। हमारा वो क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, ना कि पर्यटक क्षेत्र है, अतः उसको धार्मिक क्षेत्र ही रहने दिया। धार्मिक क्षेत्र रहेगा ही तो ये हमारे समाज के और हमारे धर्म की पवित्रता है। यदि पर्यटक क्षेत्र बन जाएगा तो अनेक प्रकार की न्यूसेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, जो हमारे समाज उसके खिलाफ है। हम समाज की तरफ से
झारखंड सरकार को ये निवेदन करते हैं कि हमारी एक जायज मांग जो है अहिंसापूर्ण होकर के हम जो अपनी मांगे रख रहे हैं उस पर विचार कर शीघ्रता शीघ्र निर्णय करें और इसको धार्मिक क्षेत्र घोषित करें। राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बनने के पश्चात पहली बार भीलवाड़ा आगमन पर इंटक से संबंध श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आज गांधी मजदूर सेवालय में भव्य स्वागत किया गया। श्रीमाली ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रमेश चंद्र व्यास की मूर्ति पर पुष्पांजलि कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। राज्य मंत्री का स्वागत जिला अध्यक्ष दीपक व्यास ने करते हुए सहकारी मिलों के 329 श्रमिकों के समायोजन के लिए राज्य मंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। श्रीमाली का स्वागत संस्था अध्यक्ष कैलाश व्यास, विधि सलाहकार सुरेश चंद्र श्रीमाली एवं इंटक जिलाध्यक्ष दीपक व्यास ने पगड़ी माला पहनाकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, पुरुषोत्तम दत्त शर्मा, राजकुमार जोशी आदि ने श्रीमाली के श्रमिक वर्ग के लिए किए गए योगदान को सराहा और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि को मंत्री पद से नवाजने पर माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री महोदय का आभार जताया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमाली ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे लेबर कोड का विरोध करते हुए बताया कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के हितों के लिए 44 कानून बनाए थे जिससे श्रमिक वर्ग अपने हकों से वंचित ना रहे, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार श्रमिक हितों को अनदेखा कर पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए केवल 4 लेबर कोड ला रही है, जिससे कि श्रमिक उनके खिलाफ कई आवाज ना उठा सके। बिलापुरा सहकारी मिल महामंत्री रफीक खान एवं साथियों ने श्रीमाली को 11 किलो की माला पहनाकर उनके सहकारी समितियों में समायोजन में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्रीमाली का स्वागत विभिन्न संगठनों द्वारा भी किया गया, जिसमें RSWM से जिला महामंत्री कान सिंह चुंडावत, नंदलाल गाडड़ी, डुंगर सिंह, BSL स्टेट के महामंत्री भैरू सिंह टाक, कालूलाल बलाई, BSL से महामंत्री छोटू सिंह पुरावत, गौरू खान, BPL काशी, राम गाडड़ी, जोधाराम गुज्जर, बिजली कर्मचारी संघ अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, प्रदेश सचिव प्रीति शर्मा, ओम वैष्णव, जाकिर खान, कृषि मंडी अध्यक्ष जहरुद्दीन मॉडर्न, वेस्टर्न शंकर लाल खटी, गोपाल तेली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व शहर अध्यक्ष राजेंद्र जैन, ब्लॉक अध्यक्ष पंजू पोखर, पार्षद सुशीला बैरवा, ज्ञानमल खटी, खेमराज पनवा, मेवाराम खोईवाल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रमिक एवं कांग्रेस जन उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला महामंत्री कान सिंह चुंडावत ने आभार प्रकट किया। मुझे भी पार्टी के मंच पे उठाना पड़ेगा कि जो वोटर है वो मजदूर है और चुनाव लड़ रहा है वो उद्योगपति है, तो ये फैसला तो पार्टी के सामने हम बात रखेंगे कि आपको जब किसान और मजदूर की राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस समय में हमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो ये शुरुआत हुई है अभी गहलोत साहब के ने जो एक शुरुआत की है, ये आगने वाले विधानसभा लोकसभा में भी ये आगे बढ़ेगी। सर आज भी कई जगह बाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक दोपहर 1:30 से साय 5:30 बजे तक जाट भवन सूर्य महल के पास शास्त्री नगर भीलवाड़ा में आयोजित होगी। सभी धर्म प्रेमी बंधु कथा में सादर आमंत्रित है। सनातन धर्म व गीता के प्रचार हेतु शहर की विभिन्न स्कूलों में रोजाना सुबह कार्यक्रम रहेंगे। आयोजक सनातन धर्म भागवत कथा समिति, निवेदक मरुधर माहेश्वरी संस्थान। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्ष पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश।
सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्षों पर हार्दिक बधाई। शुभेशु सत्यनारायण गुग्गड़, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 946288
5151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जन आक्रोश यात्रा के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि विधानसभा वार विशाल आम सभा आयोजन के तहत भाजपा मांडलगढ़ विधानसभा द्वारा मांडलगढ़ मुख्यालय पर 18 दिसंबर रविवार को मांडलगढ़ मेला की बावड़ी पुराने बस स्टैंड पर दोपहर 12:15 बजे विशाल आम सभा होगी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि जन आक्रोश यात्रा के तहत जिले के पहली आम सभा में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिरकत करेंगे। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में ओमकारेश्वर मार्केडी आश्रम के संस्थापक एवं संतों को विद्वान बनाने वाले स्वामी प्रणामानंद सरस्वती के मुखारविंद से आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। इस मौके पर संत सरस्वती ने कहा कि अपने कर्म से घर के भीतर को मंदिर बना देना। कृष्ण भगवान में गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि सूर्य ब्रह्मांड में प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार एक आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। ईश्वर का निरंतर चिंतन स्मरण करना चाहिए। आज हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो रामधाम में सुंदर गौशाला है, कई जगह अनाथ बालक है, अपनी कमाई से कुछ निकालकर उनके लिए खर्च करना पुण्य कार्य है। जीवन का लक्ष्य मन को अंतरकरण से परोपकार कार्य करना व भगवत भक्ति ईश्वर सेवा में लगाना है। शांति आनंददायी मार्ग से इसे अपनाना चाहिए। प्रवचन के दौरान विरक्त संतों का सम्मान भी किया गया। रामधाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत प्रणामानंद सरस्वती, संत रामचरण दास, संत किशोर चैतन्य, संत वासुदेव चैतन्य का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर वीणा मानसिंगा, प्रतिभा मानसिंगा, अनुपमा मानसिंगा, हेमंत मानसिंगा, बंसीलाल सोडानी, कन्हैयालाल मुंदड़ा आदि ने संतों का सम्मान किया। ऋषि श्रृंग संस्थान हरणी महादेव मार्ग ऋषि श्रृंग संस्थान भीलवाड़ा के कार्यवाहक अध्यक्ष सत्यनारायण त्रिपाठी, सचिव हीरालाल पांड्या, उपाध्यक्ष बालूलाल शर्मा के द्वारा संस्था के संविधान के विरुद्ध केवल एक पद अध्यक्ष का चुनाव कराने पर आमदा है, जिसके विरुद्ध एडवोकेट रामपाल शर्मा एवं उदयलाल शर्मा के द्वारा इनके विरुद्ध इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण दर्ज करवाया गया। संस्थान के संविधान के अनुसार सभी पदों पर निर्वाचन कराने का प्रावधान है, लेकिन ऋषि श्रृंग संस्थान द्वारा केवल एक पद यानी अध्यक्ष का चुनाव कराकर संस्था को हड़पना चाहते हैं, जो कि संस्था के संविधान के विरुद्ध है। इसी संबंध में 16 दिसंबर को न्यायालय सिविल न्यायाधीश पूर्व भीलवाड़ा में प्रकरण दर्ज हुआ। 17 दिसंबर को न्यायालय में विपक्षीगण को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ऋषि श्रृंग संस्थान हरणी महादेव रोड शास्त्री भीलवाड़ा के अंतर्गत सिखवाल समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुसार प्रति 3 वर्ष बाद चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा 2017 में चुनाव कराए गए, उसके बाद आज दिन तक कोई चुनाव नहीं कराए गए और संविधान के अनुसार 2/3 बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उनके द्वारा 20/11/2022 को अवैध रूप से संविधान के नियमों की उल्लंघना करते हुए मनमर्जी से सभी पदों जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव पर चुनाव होने चाहिए, उनकी जगह केवल अध्यक्ष का चुनाव कराकर इस संस्था को हड़पना चाहते हैं और संविधान की उपेक्षा करना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध मैं रामपाल शर्मा जो कि एक साधारण सदस्य हूँ, न्यायालय सिविल न्यायाधीश पूर्व में एक वाद पत्र किया है और एक ऐसा निषेधाज्ञा का दावा किया है, जिसके अंदर कल की तारीख न्यायालय के द्वारा दी गई है। देश की आजादी के एक दिन पूर्व तत्कालीन शाहपुरा रियासत के शासक ने शाहपुरा भीलवाड़ा में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाले शाहपुरा में 1 जनवरी 2003 को स्थानीय पत्रकारों द्वारा गठित प्रेस क्लब शाहपुरा के द्वितीय चरण के भवन का लोकार्पण समारोह 11 फरवरी 2023 को भव्यता के साथ होगा। इस मौके पर प्रेस क्लब का 20वां स्थापना दिवस होने के कारण जिला पत्रकार सम्मेलन व पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस आशय का निर्णय प्रेस क्लब सभागार में आयोजित स्थानीय पत्रकारों की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। अध्यक्ष चांदमल मुंदड़ा की
अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महासचिव मूलचंद पेसवानी ने बताया कि वर्तमान में द्वितीय चरण का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिस पर 14 लाख रुपए की लागत आई है तथा प्रथम चरण का रिनोवेशन भी हो चुका है, जिस पर भी 5 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आई है। आज प्रेस क्लब की बैठक में पत्रकार साथी राम प्रकाश काबरा, सूर्य प्रकाश आर्य, राजेंद्र पाराशर, गणेश सुगंधी, बहरूलाल लक्षकार, रमेश पेसवानी मौजूद रहे। शाहपुरा प्रेस क्लब के तमाम सदस्य मौजूद रहे। यह महत्वपूर्ण बैठक आज इसलिए आहूत की गई थी कि प्रेस क्लब के द्वितीय चरण में जो नया निर्माण किया गया है उसका लोकार्पण किया जाना है और प्रेस क्लब का 20वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। सभी सदस्यों ने आज विचार विमर्श करके 11 फरवरी शनिवार 2023 को यह लोकार्पण और प्रेस क्लब का स्थापना दिवस समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर भीलवाड़ा जिले के पत्रकारों को जिला पत्रकार सम्मेलन के नाम से इकट्ठा करके पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिले के कुछ चुनिंदा पत्रकारों का भी सम्मान किया जाएगा। भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता 17 दिसंबर शनिवार को राष्ट्रीय चेयरपर्सन राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता प्रोजेक्ट चंद्रसेन जैन की अध्यक्षता व संगम ग्रुप के एमडी डॉक्टर एसएन मोदानी के मुख्य आतिथ्य और राष्ट्रीय संत संतोष सागर द्वारा प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का प्रारंभ 11:30 बजे किया जाएगा। विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल ने कहा कि देश भर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन संस्कार आयाम के अंतर्गत किया जाता है। इस वर्ष की समूह गान प्रतियोगिता भीलवाड़ा में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर जो विजेता 9 टीमें भाग ले रही है, जिसमें लगभग 300 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। हर क्षेत्र के रीजन के गीत सुनने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक विलक्षण प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से हम देशभक्ति का भाव विद्यार्थियों में भरने का काम करते हैं। पिछले 5 दशक से चलने वाला यह कार्यक्रम भारत विकास परिषद ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 18 दिसंबर को पारितोषिक वितरण व समापन प्रातः 10:15 बजे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय वित्त सचिव महेश बाबू गुप्ता अध्यक्षता, मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल, विशिष्ट अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया व आरसीएम के चेयरमैन त्रिलोकचंद छाबड़ा के सानिध्य में होगा। समारोह में मुख्य वक्ता भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।